हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। केमिस्ट्री से शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास की जितनी भी वस्तु है वो मैटर से बनी। प्रश्न ये उठता है कि मैटर है क्या चीज। हमारे आसपास जितनी भी चीजें है वो सभी मैटर है। तो मैटर है क्या? मैटर हर चीज को समझेंगे, बारीकी से समझेंगे। कॉपी पेन ले लीजिए अपने हाथों में। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे उस चीज को लिख सकते हैं। उसका डाउट वीडियो में अलग से बनाऊंगा आपके लिए, जो भी कोई आपका डाउट होगा। ठीक है। तो पहला हमारा जो कंसेप्ट है, हर कंसेप्ट के पीछे में जाएगी। जो भी कंसेप्ट होंगे छोटी से छोटी चीज पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक ही वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अगर 2 वीडियो बन जाती है तो 2 वीडियो में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मैटर क्या है? मैटर कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज जो स्थान घेरती है और जिसका मास होता है। मास माने द्रव्यमान। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। कोई भी चीज जो स्थान घेरती है, आप हिंदी में लिख सकते हैं, स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है। जिसका द्रव्यमान होता है यानी वो चीज जिसको हम सोच भी नहीं सकते, हमारी इमेजिनेशन जिनको हम देख नहीं सकते, वो भी चीज। जैसे हम एटम बोलते हैं, तो एटम भी क्या है? एक प्रकार के मैटर है, क्योंकि वो स्थान घेरते हैं और जिसका कोई ना कोई मास होता है। यानी एटम का भी क्या होता है? मास होता है। अच्छा, तो क्या हम कह सकते हैं जो इनविजिबल चीजें जैसे हवा है, क्या वो स्थान घेरती है? अब जैसे मेरे हाथ में चौक है तो इसका कोई ना कोई मास है, ठीक है। तो ये क्या घेरती है? स्थान भी घेरती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो चीज हमें दिखती नहीं है, हवा है, हमें दिख नहीं रही, हम इसको पकड़ नहीं सकते, ठीक है, सिर्फ इसको महसूस कर सकते। तो क्या हम कह सकते हैं कि हवा जो है वो एक मैटर है? क्या वो स्थान घेरती है? तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हम स्थान कर सकते हैं। इसके लिए आप स्पेशली एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं कि यदि आप किसी लोटे को, एक खाली लोटे को या खाली बर्तन को आप पानी में उल्टा डुबाओगे इस तरह से, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है? क्या वो बर्तन खाली है? अगर उसको आप पानी में डुबाओगे इस तरह से, तो क्या उसके अंदर पानी भरेगा? तो आपका आंसर होगा नहीं। अगर आपको पता नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हैं घर में, ठीक है। किसी एक गिलास को लीजिए और उसको उल्टे साइड, जिस साइड पानी भर जाता है इसको उस साइड करके आप पानी में डाल सकते हैं, तो पानी नहीं भरेगा, ठीक है। क्यों नहीं भरा पानी उसके अंदर? क्योंकि उसके अंदर पहले से ही हवा भरी है, ठीक है। अब यदि आप जैसे उसको थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा आप उसको बैंड करेंगे, तो उसमें पानी अंदर भरना शुरू हो जाएगा और उसके बाहर पानी के ऊपर बुलबुले निकलने शुरू हो जाएंगे। अब जो बुलबुले जो बाहर निकले वो हवा ही थी, ऑक्सीजन के रूप में वो बाहर निकल गए, ठीक है। हवा बाहर निकल गई, पानी ने अपने स्थान घेर लिया। हम कह सकते हैं कि यदि मैं इस कमरे के अंदर बंद हूं तो क्या मेरे अलावा कोई और भी है इसके अंदर? क्या ये कमरा खाली है? तो मैं कह सकता हूं कि नहीं, ये कमरा खाली नहीं है। ये किससे भरा हुआ है? हवा से भरा हुआ है। कोई भी बोतल अगर कुछ नहीं उसके अंदर खाली है तो मैं उसको खाली नहीं कह सकता, क्योंकि उसके अंदर क्या भरी हुई है? हवा भरी हुई है, एयर भरी हुई है। तो जैसे हमने बच्चों प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि हवा जो है वो किसका मिक्सचर होता है? बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, डस्ट पार्टिकल का मिक्सचर होता है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो हवा है वो भी एक क्या है? मैटर है। तो इस क्लास में जो हम पढ़ेंगे, मैटर के कितने भाग होते हैं या कितने टाइप्स होते हैं, इसको हमने कितने भागों में क्लासिफाइड किया है। तो हम कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ जो मैटर है वो जनरली 3 होते हैं। टाइप्स ऑफ मैटर जो 3 होते हैं, तो हम कह सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एक एक को समझने की कोशिश करेंगे हर चीज को कि सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होता है। इसके अलावा 2 और भी डिस्कवर हुई है, ठीक है।
पर मेनली जो सब चीजों में पाई जाती है, जो जनरली पाई जाती है, वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो हम देखते हैं चीजों, जिन चीजों को हम देखते हैं। हाई लेवल में आप बोल सकते हैं कि दो और है, दो टाइप्स और है जो मैटर के आप हायर क्लासेस में पढ़ते हो, जो फोर्थ स्टेट मानी जाती है, उसे बोलते हैं हम प्लाज्मा। और जो फिफ्थ है वो है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ठीक है, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ये दो और स्टेजेस है जो बाद में डिस्कवर हुई थी, ठीक है। पर हम सिर्फ तीन को ही पढ़ेंगे, जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे सॉलिड को, कि सॉलिड क्या होता है। चलो कॉपी में आप साथ साथ बताते रहिए। तो सॉलिड क्या है, आप कोई भी आप आसपास चीज देख रहे हो जो हार्ड है, ठोस है, ठीक है, वो क्या है, सॉलिड है। तो सॉलिड क्या है, सॉलिड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which have definite volume and definite shape, जिसकी डेफिनेट वॉल्यूम और जिसका डेफिनेट शेप हो, जिसका शेप और वॉल्यूम जो है वो बदलता नहीं है, सेम ही रहता है। जैसे मेरे हाथ में चौक है, तो यदि मैं, इसका वॉल्यूम कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा, इसका शेप भी कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। यदि मैं इसको तोड़ूं तब भी ये सॉलिड ही रहेगा। यदि मैं इसको किसी जग में डालता हूं या बोतल में डालता हूं, फिर भी ये इसी शेप करेगा, ये अपनी शेप को चेंज नहीं करता, ठीक है। यानी सॉलिड कैसा है, सॉलिड क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट इसका मास भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप पेन देखोगे तो पेन का डेफिनेट, तो मेन चीज दो है, डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड। दूसरी स्टेज है वो है लिक्विड। लिक्विड क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which have definite volume but not definite shape। लिक्विड है कोई तो वो लिक्विड ही रहेगा, लिक्विड की स्टेज से वो चेंज नहीं होगा। अगर वो लिक्विड स्टेज से चेंज होता तो अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है। अगर कोई लिक्विड है तो नोर बी डेफिनेट वॉल्यूम, ना तो डेफिनेट शेप होता है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है, वो चेंज होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, सिचुएशन के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। हमने पढ़ा कि मैटर क्या होते हैं और मैटर के कितने टाइप्स होते हैं। हमने पढ़ा कि प्रॉपर्टी, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अगला जो हमारा ये टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, कि जो मैटर है, पदार्थ है, उसके क्या क्या गुण होते हैं। तो पहला जो गुण है, जो पार्टिकल ऑफ मैटर है बेटा, ठीक है, वो हमेशा मोशन में रहता है, वो कभी रेस्ट पोजीशन पे नहीं रहते, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, ठीक है, हमेशा मोशन में रहते हैं, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर ऑलवेज इन मोशन। पार्टिकल ऑफ मैटर जो है वो हमेशा किस में रहते हैं, गति में रहते हैं, मोशन में रहते हैं, वो कभी भी रेस्ट पोजीशन में नहीं रहते, ठीक है। ये चीज समझ में, वो कैसे रहता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि सर कितना फास्ट रहेगा। तो इसके लिए आपके जैसे एनसीईआरटी बुक है उसमें स्पेशली इस चीज के एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो है ऑलवेज किस में रहता है, मोशन में रहता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि यदि कोई खाना बना रहा है तो उसकी खुशबू आप तक पहुंच जाती है,
या फिर अगरबत्ती कोई जल रही है, ठीक है, तो उसकी खुशबू जो है आपके नाक तक पहुंच जाती है, ठीक है। बट यदि कोई अगरबत्ती या भोजन ठंडा पड़ा हुआ है, पका हुआ है, बट वो ठंडा पड़ा हुआ है, तो उसकी खुशबू सूंघने के लिए या उसकी गंध सूंघने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ दो कंडीशन आएंगे कि यदि अगरबत्ती जली नहीं है, ठीक है, तो उसकी खुशबू आपको डायरेक्टली नहीं आएगी कि अगरबत्ती रखी है और उसकी खुशबू आप तक नाक तक पहुंच गई। बट अगर आप अगरबत्ती को जला देते हैं तो उसकी खुशबू आपके नाक तक दूर से भी पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को समझना है। तो पार्टिकल ऑफ मैटर मोशन तो कर रहे हैं। अब जैसे ठंड, अगर अगरबत्ती जली नहीं है, अगर वो पैकेट के अंदर है, ठीक है, तो वो क्या है, उसकी खुशबू सूंघने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ेगा, पहला पॉइंट ये। बट वो जैसे ही अगरबत्ती जल गई, वैसे ही वो उसकी जो खुशबू है वो दूर से ही हमें आने लगी। अब समझे इस चीज को कि जब अगरबत्ती की जो खुशबू है, ठीक है, दूर से आने लगी जब हमने जलाया, तो उसमें जो पार्टिकल ऑफ मैटर है, इससे क्या मतलब है कि अगर आपने कोई अगरबत्ती जलाई उसकी खुशबू आ रही है या कोई गरम गरम चीज है, तो उसकी खुशबू सिवरल मीटर्स तक हमें पहुंच जाती है, ठीक है, हमारे तक पहुंच जाती है। तो जो पार्टिकल ऑफ मैटर है ना, पार्टिकल ऑफ मैटर है, ठीक है, वो मोशन करते हैं, डिपेंड्स ऑन द एनर्जी। वो एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो कितने फास्ट जाएंगे, कितने फास्ट मूव करेंगे, ठीक है। पार्टिकल ऑफ मैटर कितने मोशन में तेजी से जाएगी वो डिपेंड करेंगे एनर्जी के ऊपर। कौन सी एनर्जी करेगी? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। यदि किसी पार्टिकल ऑफ मैटर यानी किसी भी पार्टिकल्स को यदि हम बाहर से एनर्जी दे दे, जैसे कि मान लो कि हमने अगरबत्ती को क्या किया, हमने थोड़ी सी उसको हीट दे दी और वो जलना शुरू हो गया, ठीक है, तो उसके पार्टिकल बहुत जल्दी जल्दी मूव करने लगे। वो एक दूसरे से वो टूट गए, डिफ्यूज हो गए, अलग अलग हो गए और तेजी से वो फ्रीली मूव करने लगे, ठीक है। इस चीज को, कंसेप्ट को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि कोई सॉलिड है, जैसे अगरबत्ती कैसे होती है बेटा? सॉलिड होती है, ऐसे सॉलिड होती है, तो उसके पार्टिकल्स ऑफ मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो कैसे हो गए? ज्यादा घने घने हो गए, ठीक है। आपने जैसे ही उसको काइनेटिक एनर्जी दी, यानी कोई हीट दी, बाहर से एनर्जी दी, ठीक है, वैसे ही वो जलना स्टार्ट हुए, हीट उसको मिल गई, ठीक है। जैसे ही वो हीट मिली इसको, वैसे ही वो कन्वर्ट हो गए गैस में। किसमें डायरेक्ट कन्वर्ट हो गए? गैस में, ठीक है। और जैसे ही वो गैस में बने तो वो पार्टिकल जो है गैस के, वो फ्रीली मूव करने लगे, कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। और उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। स्पीड ऑफ पार्टिकल जो है इंक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? बढ़ती रहेगी। ये चीज ध्यान रखनी है। एनर्जी जितनी आप देते रहिए, जब ठंडा था इसको हमने कोल्ड पोजीशन पे था जब ये, तो इसके पार्टिकल मोशन तो कर रहे थे बट इतना तेजी से मोशन नहीं करेगी। जैसे हमने इसको थोड़ा हीट किया तो ये अपनी स्टेट को भी चेंज कर दिया इसने। जैसे इसने अपनी स्टेट को चेंज किया वैसे ही ये गैस फॉर्म में आ गया, और जैसे ये गैस फॉर्म में आया ये तेजी से रैंडमली मोशन करने लगे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। यानी हम कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मोशन ऑफ पार्टिकल है, मोशन ऑफ पार्टिकल। हम ये कह सकते हैं, यानी जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा हम उनको काइनेटिक एनर्जी देंगे, उतनी तेजी से मोशन करेंगे पार्टिकल, ठीक है, उतने तेजी से पार्टिकल जो है वो मोशन करेंगे, ठीक है। आगे बात समझ इतनी। अब नेक्स्ट कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हम खाने के एग्जांपल को ले सकते हैं कि यदि आपके पास कोई खाना पड़ा है, ठीक है, तो ठंडा खाना है, तो उसकी खुशबू सूंघने के लिए कि वो खराब है कि या ठीक है, तो उसकी खुशबू के लिए आपको पास जाना पड़ेगा। अगर आप कोई खाना पका रहे हो, तेज से ताजा ताजा खाना पका रहे हो, तो उसकी खुशबू जो है आप तक आसानी से दूर तक ही पहुंच जाएगी कि खाना पका रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम।
अब जो पार्टिकल ऑफ मैटर है उसमें क्या होता है बेटा, हर एक पार्टिकल में, चाहे वो कितने सॉलिड के पार्टिकल बहुत घने में नहीं होते, बट फिर भी उनके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है, हल्का हल्का स्पेस होता है। ठीक है, हर एक पार्टिकल्स, हर एक मैटर के पार्टिकल में स्पेस होता है। जैसे एक पार्टिकल है जुड़ा हुआ ऐसा, तो दूसरा यहां होगा, तो इनके बीच कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा स्पेस होगा। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल के लिए हम बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि एक पत्थर है, पत्थर पे अगर आप पानी पे रखोगे, कुछ दिनों बाद देखो क्या उसके पत्थर के अंदर भी जो पानी है वो रिस चुका है। आप मिट्टी देखोगे तो मिट्टी के अंदर भी क्या रहता है, रिस जाता है, पानी रिस जाता है, जो पानी आता है, ठीक है, आसमानी पानी, तो वो भी उसके अंदर रिस जाता है। इससे हम पता लगा सकते हैं। या फिर हम देख सकते, ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे कोई भी चीज तैर रही है तो स्पेस के कारण तैरेगी, उसके अंदर स्पेस, हम तैर पाते हैं तो हम पानी को हटाते हैं, हम स्पेस बनाते हैं, तभी हम तैर पाएंगे उसमें। ठीक है, तो हम दूसरा एग्जांपल ये ले सकते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर का, कि हम यदि तैर पा रहे हैं, डाइवर है वो आसानी से पानी को काट पा रहा है, तो रीजन क्या है कि स्पेस, हम जो पानी के और उस बीच वो स्पेस बनाते हैं जिसके कारण हम उसमें तैर पाते हैं। थर्ड केस है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल ऑफ मैटर जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे एक मैटर है का पार्टिकल है और दूसरा है, वो एक दूसरे को क्या करते रहेंगे, अट्रैक्ट करते रहेंगे। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर जो है वो अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। कैसे नेचर के होते हैं, अट्रैक्टिव इन नेचर, वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते रहते हैं। ठीक है ना, तो हम इन एग्जांपल के थ्रू ये समझ सकते हैं कि प्रॉपर्टी जो होती है मैटर की वो तीन होती है। एक, नंबर वन, कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो है ऑलवेज गति में रहते, मोशंस में रहते। ठीक है, दूसरा क्या है कि उनके बीच स्पेस होता है। तीसरा क्या है कि अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ठीक है, आगे बात समझ, उनके बीच फोर्स होती है जिसके कारण वो एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। जैसे सॉलिड है तो सॉलिड में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होती है जिसके कारण वो इतने घने घने रहते हैं और एक दूसरे से दूर नहीं जाते। उसी तरह से गैस में है, गैस में बहुत ज्यादा दूर दूर है, गैस में जो अट्रैक्टिव फोर्स है मैटर में वो कम होती है। ठीक है, क्योंकि वो फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, अब ये भी पढ़ेंगे जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, डिफरेंसेस पढ़ेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के, तो हम इसमें पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है, अब जो लिक्विड के वो थोड़े पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, बट इनके बीच भी अट्रैक्टिव फोर्स होती है। पर सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो किस में होती है, सॉलिड में, और उसके बाद किस में होती है, लिक्विड में, और उसके बाद किस में होती है, गैस में। अगर हम इसको अरेंज करें तो हम लगा सकते हैं कि अगर कभी अरेंज करने पाए कि सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, सॉलिड की, फिर किसकी होगी, लिक्विड की, और फिर किसकी होगी, गैस की। गैस में अट्रैक्टिव फोर्स नेग्लिजिबल, ना के बराबर ही कह सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल ऑफ गैस जो है वो रैंडमली मूव करते, फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स सॉलिड की, फिर लिक्विड की, और फिर किसकी होगी, गैस की होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। डिफरेंस करेंगे हम उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, सॉलिड लिक्विड गैस के, उनमें हम डिफरेंस करेंगे सॉलिड लिक्विड और गैस में। ठीक है, देख लेते कि आपको सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके, सबसे पहले बात करेंगे शेप की। अब जो सॉलिड है उसकी शेप हमने पहले पढ़ चुके हैं कि सॉलिड की जो शेप होती है वो डेफिनेट शेप होती है, वो चेंज नहीं होती है, परिवर्तित नहीं होती है। इसकी शेप कैसे रहती है, डेफिनेट शेप, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि सॉलिड है डेफिनेट शेप, ये हम डेफिनेशन में भी लिख सके, लिख चुके हैं पहले, डेफिनेट शेप। लिक्विड की नॉट डेफिनेट शेप, इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती है, और गैस की भी डेफिनेट शेप नहीं होती है, नॉट डेफिनेट शेप। अब करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की बात। अब इसके डेफिनेट, लिक्विड की जो है डेफिनेट शेप क्यों नहीं होती है। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई ग्लास है,
ठीक है, और मेरे पास कोई जग है, ठीक है ना, ऐसे कोई जग है। अरे जग का शेप कैसा बना दिए हो सर। ठीक है, ऐसा जग है। अगर मैं पानी को इसमें डालूंगा तो वो किसकी शेप बनाएगा? ग्लास की शेप बनाएगा। अगर मैं इसको इसमें डालूंगा तो वो किसकी शेप बनाएगा? जग की शेप बनाएगा। यानी अकॉर्डिंग टू वेसल या कंटेनर जिसको हम उसमें डालेंगे उसकी शेप बनाता रहेगा। ठीक है, और गैस भी उसी तरह, गैस तो हर इसमें होती है, गैस रूम में तो रूम की शेप बना रहा है, बॉटल में तो बॉटल की शेप बना रहा है, ग्लास में तो ग्लास की शेप बना रहा है। तो इन दोनों की शेप जो है परिवर्तित होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। अब है कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो निग्लिजिबल होती है, हम कंप्रेस नहीं कर सकते सॉलिड को। जैसे पेन है तो मैं इसको कंप्रेस नहीं कर सकता, मैं इसको कंप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है ना। हम बोलेंगे दे आर निग्लिजिबल, या हम बोल सकते दे आर नॉट कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल। ये कंप्रेसिबल नहीं होते, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, हम इसको पिचक नहीं सकते, दबा नहीं सकते, ठीक है। अब आती है बात किसकी? अब बात आती है लिक्विड की। अब जो लिक्विड है वो कंप्रेसिबल है, जो लिक्विड है वो कैसा है? कंप्रेसिबल है, कंप्रेसिबल है। लिक्विड की तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कि हम उसको कंप्रेस करें, ठीक है ना। दे आर नॉट कंप्रेसिबल, दे आर नॉट कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल। और गैस भी नहीं होती, नॉट कंप्रेसिबल। रिजिडिटी, अब रिजिडिटी, सॉलिड की तो कोई रिजिडिटी है, वो मतलब सॉलिड है तो उसके अंदर रिजिडिटी है, कठोरता है। हम कह सकते हैं कि दे आर रिजिड, दे आर रिजिड। अब लिक्विड है तो लिक्विड की दे आर नॉट रिजिड, लिक्विड की कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी थी कि रिजिडिटी है, दे आर नॉट रिजिड। और गैसेस भी नहीं होते, दे आर गैसेस। तो सो इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है कि इसको हम कंप्रेस करें। गैस को तो कंप्रेस कर ही नहीं सकते, कंप्रेसिबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा कम होती है। अगर अलग लेवल पे देखें कि अगर हम अगर हम उसको कंप्रेस करते हैं उसके अंदर, तो फिर भी हम उसको एक कंटेनर के अंदर कंप्रेस कर रहे हैं, ना कि हम उसको अपने हाथों से ऐसे कंप्रेस करें। वो गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग हो जाएगा, हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बात इतनी समझ। अब डिफ्यूजन, अब कंप्रेस नहीं कर सकते तो ना ही ये रिजिड होते हैं, इसकी मजबूती नहीं होती। क्योंकि मजबूत क्यों नहीं होते? क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है। रिजिड भी नहीं होते, ना ही ये कंप्रेस्ड होते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन, अब डिफ्यूजन क्या होता है? सबसे पहली बात ये समझो कि डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन होता है यदि कोई पार्टिकल, जैसे सॉलिड है, ये पार्टिकल सॉलिड के पार्टिकल है, वो सॉलिड के अंदर मिल जाए, ऐसा नहीं है। वो सॉलिड सॉलिड में रह के ही सॉलिड के अंदर मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे पेन है, ये चौक है, तो मैं ये नहीं कह सकता, या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं चौक को इसके अंदर मिला दूं, पेन के अंदर मिला दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं कि डिफ्यूजन, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है सॉलिड का, या बोल सकते हैं कि डिफ्यूजन इज नॉट पॉसिबल इन किसमें? सॉलिड में, ठीक है। सॉलिड हैव नो टेंडेंसी टू डिफ्यूज, इसकी टेंडेंसी नहीं होती है डिफ्यूजन की। अब जो लिक्विड है, अब जैसे लिक्विड है तो लिक्विड को मैं डिफ्यूज कर सकता हूं। जैसे पानी है मेरे पास, पानी और दूध है, पानी और दूध को मैं क्या कर सकता हूं? मिक्स कर सकता हूं। अगर मैं विनेगर लेता हूं और विनेगर को किसमें मिला दूं? पानी के अंदर, तो दोनों लिक्विड है, विनेगर भी लिक्विड है, पानी भी लिक्विड है, दोनों को मैं मिक्स कर दूंगा तो वो डिफ्यूज हो जाएगी, एक दूसरे के अंदर मिल जाएगी। मैं कह सकता हूं कि दे आर डिफ्यूज्ड, वो क्या हो सकते हैं? डिफ्यूज्ड हो सकते हैं। और ये भी क्या हो सकते हैं? दे आर डिफ्यूज्ड। कैसे? हाँ बोलेंगे सर कैसे? अब जो हमारे ईयर में गैसेस होती है, अब हमारी जो ईयर है वो बहुत सारे गैसेस से बनी, जैसे ऑक्सीजन उसके अंदर है, CO2 उसके अंदर है, नाइट्रोजन उसके अंदर है, अदर गैसेस और है। तो गैसेस जो है वो आपस में एक दूसरे से आसानी से और बहुत तेजी से डिफ्यूज हो सकते हैं। यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किसका होगा? अगर आपसे पूछे तो गैस का सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा।
फिर लिक्विड का उसके बाद होगा, और उसके बाद सॉलिड का सबसे कम होगा। तो भी ध्यान रखना, ये उतार सकते हो आप। गैस जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर पूछा जाए कि किसका सबसे अधिक होता है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो सबसे ज्यादा होता है वो गैस का होता है, फिर लिक्विड का होता है, और फिर उसके बाद सॉलिड का होता है। ठीक है, अब आती है पोजीशन ऑफ पार्टिकल। पोजीशन ऑफ पार्टिकल जो है ना, वो सॉलिड की बहुत ज्यादा घनी घनी कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल समझ रहे हो ना, कि सॉलिड जो है कितना कितने आपस में नजदीक है। तो ये आपस में बहुत ज्यादा नजदीक है, ऐसे एक दूसरे के बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे के बहुत ज्यादा चिपके हुए रहते हैं। ठीक है ना, इसी की वजह से जो हम कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल जो है ना, वो सॉलिड की सबसे ज्यादा, इसलिए सॉलिड है। और जो लिक्विड की है वो थोड़ी सी कैसी है, दूर दूर है। इसको मिटा दूं मैं, आपने उतार दिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूं। और जो पोजीशन ऑफ पार्टिकल है इसकी सॉलिड की थोड़ी, सॉरी लिक्विड की जो है थोड़ी दूर दूर होती है, ऐसे ऐसे पार्टिकल इसके थोड़े दूर है, और गैसेस की बहुत ज्यादा दूर है, ऐसे एग्जाम्पल इससे भी ज्यादा दूर दूर होते हैं, बट हम एग्जाम्पल के लिए आने हैं। इसीलिए कहते हैं कि अब जैसे कहते नहीं, मतलब हम देखते भी है कि हम सॉलिड में आर पार नहीं जा सकते, इसके अंदर में अंदर नहीं जा सकते, इसके अंदर में मूव नहीं कर सकते। सॉलिड के अंदर हम मूव मोशन नहीं कर सकते, मोमेंटम नहीं कर सकते। मोमेंट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पार्टिकल में जो है वो स्पेस बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, आगे बात समझ। अब पानी में हम मूवमेंट कर सकते हैं, पानी में हम तैर सकते हैं आसानी से, पानी में हम चल सकते हैं आसानी से। क्यों चल पाते? कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों है कि हम पानी में तैर पा रहे हैं या पानी में हम चल पा रहे हैं? ऐसा क्यों है? कभी आपने सोचा ऐसा कि हम पानी में क्यों तैर पा रहे हैं, हम सॉलिड में क्यों नहीं तैर पा रहे? कोई भी ठोस चीज है उसमें हम तैर क्यों नहीं पा रहे? जैसे मेरे पास ये पेन है तो इसके आर पार मेरा हाथ क्यों नहीं हो पा रहा? तो रीजन क्या है? रीजन है कि इनके जो पोजीशन ऑफ पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा क्लोज है, जबकि पोजीशन ऑफ पार्टिकल जो किसकी है, लिक्विड की है, वो थोड़ी सी दूर दूर है, दो लार्ज डिस्टेंस उनके बीच के पार्टिकल का। लिक्विड के जो पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा है, जैसे हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, और इसीलिए इसके इसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो आसानी से डिफ्यूज भी तभी हो पाते, क्योंकि अगर हम इसके अंदर दूसरा लिक्विड डाल रहे हैं ना, जैसे दूसरा लिक्विड डाला तो जो उनके बीच का जो स्पेस है ना वो घेर लेंगे, ऐसे घेर लेंगे। जैसे ये दूसरा लिक्विड डाला मैंने कोई इसके अंदर, तो जैसे ही आएगा तो जल्दी जल्दी इसके अंदर स्पेस घेर देंगे, जो इसके अंदर का स्पेस है। अब इसके अंदर क्यों डिफ्यूज नहीं हो सकती? ये जो है सॉलिड के जो पार्टिकल, मान लो कोई दूसरा है ऐसे, जैसे मान लो मेरे पास ये पेन था और ये मेरे पास चौक था। ठीक है, इसके पार्टिकल इसके साथ या इसके पार्टिकल इसके साथ डिफ्यूज क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि डिफ्यूज होने के लिए उसके पास लाइट हैज गॉन। अगली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है पोजीशन ऑफ पार्टिकल। जो पोजीशन ऑफ पार्टिकल है सॉलिड की वो काफी क्लोज है। जो पार्टिकल ऑफ सॉलिड हो आपस में बहुत ज्यादा क्लोज रहते हैं, बहुत ज्यादा नजदीक नजदीक रहते हैं। जैसे ऐसे, इस तरह से एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं कि जो पार्टिकल ऑफ सॉलिड है ना, दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, और जबकि गैसेस की जो पार्टिकल है ना वो काफी उसके अंदर स्पेस होता है। ठीक है, उनके अंदर काफी स्पेस होता है ऐसे। और अगर आप गैसेस में देखेंगे तो बहुत लार्ज स्पेस होता है। ठीक है ना, और यहीं से आपको और ज्यादा एक समझ कंसेप्ट आ जाएगा। हमने पढ़ा डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन आपको यहां से पोजीशन ऑफ पार्टिकल से बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है ना, तो आपने ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए, हर चीज को कंसेप्ट समझिए। आप कोई भी डाउट हो ना आप पूछ लीजिए। ठीक है ना, बहुत से लोग होते हैं दुनिया में, बहुत से लोग जो ये कहते हैं ना कि यार हमसे ही सब कुछ होता है, बाकी से नहीं हो पाता है, बाकी के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं, हम वो करते हैं, हमने इतने सालों से ऐसा किया। ऐसा कुछ नहीं यार, पढ़ाने का ना अपना अपना एक तरीका होता है।
सब अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, सब अच्छा कराते हैं, आप किसी को इतना बुरा नहीं बोल सकते, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो देखिए पोजीशन ऑफ पार्टिकल जो है वो सॉलिड की ऐसी होती है बहुत क्लोज क्लोज, लिक्विड की स्पेस बहुत लार्ज होता है, इनफ स्पेस होता है, और गैसेस में तो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो इसी कारण हम जो है सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, इसी कारण हम जो है सॉलिड में आर पार नहीं जा सकते, सॉलिड में हम मूवमेंट नहीं कर सकते, सॉलिड को हम भेद नहीं सकते। जैसे ये सॉलिड है तो अगर मैं बोलूँ कि क्या ये मेरे को क्रॉस करके आ जाएगा, तभी आएगा यदि हम मार को एक काट दे, अदरवाइज नहीं आएगा। क्यों नहीं आ सकते, हम क्रॉस क्यों नहीं कर सकते? इसमें सॉलिड में अगर हम जा रहे हैं किसी सॉलिड में अंदर हम बंद पड़े तो उसमें मूवमेंट नहीं कर सकते। मूवमेंट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें स्पेस नहीं होता, उनके पार्टिकल्स में स्पेस नहीं होता। और डिफ्यूजन का भी यही कारण है। अब जैसे मान लो कि मेरे पास ये दो पार्टिकल्स है, सॉलिड है, सॉरी दो सॉलिड है ऐसे, ठीक है। तो जैसे हमने डिफ्यूजन के लिए कहा है यहाँ पे कि जो सॉलिड है ना, सॉलिड हैव ए नो टेंडेंसी टू डिफ्यूज्ड, वो डिफ्यूज नहीं हो सकता। अब इसका क्या रीजन है, क्यों नहीं हो सकता, अब आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखिए सॉलिड के जो पार्टिकल है ना वो बहुत ज्यादा क्लोज है, और यदि मैं इसके अंदर इसको डिफ्यूज करना चाहूँ ना, या इसको इसके अंदर डिफ्यूज करना चाहूँ या इसके अंदर मिलाना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ये पेन है, ये पेन है, ये चौक है, तो मैं इस चौक को ना इसके अंदर नहीं डाल सकता, इसके अंदर ऐसे नहीं मिला सकता, ठीक है। जैसे मैंने किसी लिक्विड को लिया और उसके अंदर लिक्विड डाल दूं, तो मैं इसके अंदर ऐसे सॉलिड के अंदर मैं सॉलिड नहीं डाल सकता। रीजन क्या है? रीजन है ये पोजीशन ऑफ पार्टिकल। सॉलिड के जो पार्टिकल की जो पोजीशन है ना वो बहुत ज्यादा क्लोज है, उनके बीच का जो स्पेस है ना वो बहुत कम है, जिसके कारण वो डिफ्यूज नहीं हो पाता। डिफ्यूज होने के लिए स्पेस ही नहीं है, तो डिफ्यूज कैसे हो पाएगा? स्पेस रखना पड़ता है, आदमी को भी स्पेस रखना पड़ता है, तभी हम एक दूसरे के घुल मिल पाएंगे। कभी कभी इंसान इतना बहुत ज्यादा क्लोज हो जाता है, फिर डिफ्यूज होने के लिए चांस ही नहीं बचता है, फिर वो लड़ाई या झगड़े हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ है, ठीक है, सॉलिड आपस में डिफ्यूज नहीं हो पाता है, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा डिफ्यूज, क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है वो डिफ्यूजन के लिए इनफ नहीं है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड है, दे आर वेरी क्लोज, दे आर वेरी क्लोज। इसमें कैसे काफी दूर दूर है, दे आर लार्ज स्पेस, दे हैव लार्ज स्पेस, इनमें बहुत ज्यादा लार्ज स्पेस होता है, बहुत ज्यादा स्पेस होता है। इसीलिए अगर मैं इसके अंदर किसी लिक्विड को डालूंगा ना, जैसे मैंने इसके अंदर मिल्क डाला, तो मिल्क इसके अंदर डिफ्यूज इसलिए हो पाएगा क्योंकि इसके अंदर स्पेस है। अब जो मिल्क के पार्टिकल हो गए वो इसके अंदर ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे ये मिल्क के पार्टिकल है सारे, इसके अंदर मिल्क के पार्टिकल अंदर मिल जाएंगे इस तरह से, तो इसके अंदर डिफ्यूज हो गया आसानी से, ठीक है ना। सॉलिड में टेंडेंसी नहीं होती, इसके अंदर होती है क्योंकि इसके अंदर स्पेस होता है। जैसे हम उसको दूसरे मिल्क को उसके अंदर डालेंगे, दूसरे लिक्विड को किसी के अंदर भी एक दूसरे के लिक्विड के अंदर डालेंगे, तो उनके अंदर क्योंकि स्पेस होता है इसके कारण वो मिक्स हो जाएगा। आगे बात समझ। अब आप बोलेंगे सर अगर हम ऑयल को पानी के साथ मिक्स करेंगे तो होगा ही नहीं, तो तेल तो ऊपर तैरेगा, ऑयल तो तैरेगा। तो बेटा ध्यान रखे कि अगर डेंसिटी सेम नहीं है तो फिर ऊपर तैरेगा। बेटा अगर आप डेंसिटी को बराबर कर दे, ये कंडीशन कब यूज होगी कि दे आर डिफ्यूज्ड। कौन सी लिक्विड डिफ्यूज हो पाएगा? जिनकी डेंसिटी सेम होगी। कंडीशन है, एक्सेप्शन भी है कि अगर आप बोलोगे सर ऑयल तो मिल ही नहीं रहा है, ऑयल तो तैर रहा है उसके ऊपर पानी के ऊपर, या बहुत सारे लिक्विड आपस में एक दूसरे से घुलते नहीं, मिलते नहीं, डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे। तो इसका रीजन यही है कि अगर डिफ्यूजन के लिए कंडीशन है, डिफ्यूजन के लिए एक बहुत बड़ी कंडीशन है कि दे हैव सेम डेंसिटी। डेंसिटी बेटा सेम होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। अगर डिफ्यूजन कराना है दो लिक्विड का तो कंडीशन ये है कि उसका जो डेंसिटी है, उसकी जो डेंसिटी है वो सेम होनी चाहिए।
अगर डेंसिटी सेम नहीं है तो दे आर नॉट डिफ्यूज्ड। ठीक है, अब जैसे आपने ऑयल है, अगर आप ऑयल को पानी में मिलाना चाहते हैं तो कोल्ड वाटर में आप ऑयल को नहीं मिला सकते, बिल्कुल भी नहीं मिला सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी डेंसिटी को कम करना पड़ेगा। जितनी कम डेंसिटी ऑयल की है उतनी आपको वाटर की करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए कि अगर आपने पानी की डेंसिटी को कम करना है तो आप क्या करेंगे, पानी की डेंसिटी को कम करने के लिए आप क्या क्या करेंगे, वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम गैसेस है, गैसेस के बीच बहुत लार्ज स्पेस होता है, उनके पोजीशन ऑफ जो पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, इसीलिए जो सारी गैसेस है वो एक दूसरे से आसानी से मिक्स हो जाती है। जैसे हमारे हवा है, एयर है, तो एयर में क्या है बेटा कि बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है ये। जैसे CO2 है, उसके अंदर ऑक्सीजन है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके अंदर नाइट्रोजन है, अदर गैसेस है, तो दे आर मिक्स्ड विद ईच अदर, वो आसानी से डिफ्यूज हो, उनको कोई समस्या नहीं होती। और इसी कारण हम एयर है, एयर में हम यहाँ पे चल फिर पा रहे हैं, हर जगह हमारे आसपास क्या हवा है। ठीक है, तो उनके अंदर इतना लार्ज स्पेस है कि हम आसानी से चल फिर पा रहे हैं, हम आसानी से सांस ले पा रहे हैं, हम आसानी से हाथ हिला पा रहे हैं। ठीक है, तो यही रीजन है कि हम गैसेस में आसानी से चल फिर सकते हैं, आसानी से खेल कूद सकते हैं, जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो गैसेस के अंदर ही कर रहे हैं, क्योंकि उनके बीच बहुत ज्यादा स्पेस होता है। अब डिफ्यूजन का केस भी क्या है, गैस में सबसे ज्यादा है, क्योंकि गैस जो है आसानी से मिल जाएगी, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि वो उसकी डेंसिटी है कि नहीं है। डेंसिटी वाला कंसेप्ट आप लिक्विड के लिए ले सकते हो। ठीक है, डेंसिटी वाला कंसेप्ट आप लिक्विड में ले सकते हो, बहुत सारे ऐसे जो मिजिबल नहीं है, मिलते नहीं है, एक दूसरे से डिसॉल्व नहीं हो पाते, एक दूसरे से डिफ्यूज नहीं हो पाते बहुत सारे लिक्विड। तो रीजन ये है कि उनकी डेंसिटी बराबर नहीं है। तो कंडीशन ये है कि आपको डिफ्यूजन के लिए उनकी डेंसिटी को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, उनके घनत्व को बराबर करना पड़ेगा। बट डेंसिटी वाला कंसेप्ट हम गैसेस के लिए नहीं ले सकते, क्योंकि गैसेस सब एक जैसे, गैसेस की डेंसिटी सबके बराबर होती है। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होती, बहुत कम की थोड़ी थोड़ी वैरी करती होगी, बट उतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। ठीक है, वो आसानी से क्या हो सकती है, दूसरे गैस से आसानी से डिफ्यूज हो सकती है। आगे बात समझ। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स जो है, दे आर वेरी क्लोज, दे आर फार और दे आर सो फार, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर दूर रहते हैं। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल जो है, ठीक है ना, वो सबसे ज्यादा क्लोज सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद गैसेस में। इसीलिए हम कह सकते हैं डिफ्यूजन भी पोजीशन ऑफ पार्टिकल से, कि डिफ्यूजन जो रेट होता है वो गैसेस में सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड में होगा और फिर सॉलिड में निग्लेजेबल, मतलब ना के बराबर होगा। हम उसको डिफ्यूज सॉलिड सॉलिड का डिफ्यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब जो अट्रैक्शन फोर्स है, आपको होप ये समझ आ गया होगा। अट्रैक्टिव फोर्स यहां लिख देता हूं, अट्रैक्टिव फोर्स। अब सॉलिड की जो, अब आपको हर एक पॉइंट के बाद बाकी चीजें समझ आने शुरू हो जाएगी। अब अगर आप ये बोलेंगे कि सर जो पार्टिकल ऑफ सॉलिड है ना वो इतने क्लोज क्यों है, आपके मन में प्रश्न आया होगा कि सर इतने क्लोज क्यों है, दूर दूर भी तो हो सकते हैं। तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। अब बेटा जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है किसके अंदर, सॉलिड के पार्टिकल के अंदर, सॉलिड के पार्टिकल के अंदर को जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का जो फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और वो एक दूसरे को दूर नहीं होने देता, एक दूसरे को आपस में जोड़े रखता है। ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्स जो सॉलिड में है ना वो सबसे ज्यादा होता है, और यही रीजन है कि उनके बीच का जो स्पेस हो बहुत ज्यादा कम है ना। तो सॉलिड के अंदर का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत ज्यादा लार्ज होता है। दे हैव लार्ज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सॉलिड पार्टिकल। सॉलिड पार्टिकल, जो सॉलिड के जो पार्टिकल है उनके बीच का जो अट्रैक्शन पावर है ना, अट्रैक्टिव
फोर्स है ना वो बहुत ज्यादा क्लोज है, और यही रीजन है कि उनके पोजीशन जो है पार्टिकल की वो बहुत ज्यादा क्लोज है। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कोई कि जो पार्टिकल ऑफ सॉलिड है ना व्हाई दे आर सो क्लोज, कि वो इतने ज्यादा क्लोज क्यों है, तो रीजन है कि जो उनकी अट्रैक्टिव फोर्स है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी कारण वो एक दूसरे से अलग नहीं होते, वो क्लोज रहते हैं। ठीक है ना। अब लिक्विड है, अब लिक्विड में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है, सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है, बट है जरूर। ठीक है, दे हैव लेस अट्रैक्टिव फोर्स, दे हैव लेस अट्रैक्टिव फोर्स, लेस अट्रैक्टिव फोर्स कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड की जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो थोड़ी सी कम है। यानी लिक्विड के जो पार्टिकल के बीच है फोर्स, वो कैसी फोर्स होती है, वो थोड़ी हम कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स तो है बट वीक फोर्स है, वीक फोर्स है। इसलिए वो थोड़ा सा वो लिक्विड पोजीशन में, सॉलिड नहीं है। इसलिए हमारे को अगर मैं एक प्रश्न पूछूं आपसे कि आसान चलना कहाँ है, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में, तो गैस में सबसे आसान है, अट्रैक्टिव फोर्सेस ही नहीं है। ये फिर भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, हम पढ़ेंगे जब मेल्टिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट है, उसी के कारण है, अब आपको समझ आएगा। ठीक है ना। अब गैसेस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो नेग्लिजिबल है, तो हम लिखे दे हैव नो अट्रैक्टिव फोर्स, नो अट्रैक्टिव फोर्स, या नेग्लिजिबल बोल सकते हैं, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्स, ना के बराबर अट्रैक्टिव फोर्स रहेगी, होगी जरूर बट ना के बराबर कह सकते हैं सॉलिड में, नेग्लिजिबल, ना के बराबर जो है अट्रैक्टिव फोर्स रहेगी। इसीलिए इसके पार्टिकल जो है फ्रीली मूव करते हैं। हमने अक्सर आपने अक्सर सुना होगा कि जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स है दे आर फ्रीली मूव, वो मूव फ्री करते, मूव फ्रीली मूव करते। ठीक है, उनको कोई रोकता नहीं है। ठीक है ना। अब है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम डेंसिटी की बात करें, यहां पे थोड़ा सा और लिखते हैं, डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है लिक्विड के कंपैरिजन। तो सॉलिड की जो डेंसिटी है सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर डेंसिटी देखिए, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, आगे बात समझ। तो डेंसिटी जो है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, जो सॉलिड का मास होता है और जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर वॉल्यूम, देखिए डेंसिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। तो अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड की जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कम है इसलिए डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, ठीक है ना, समझ आ गई बात। वॉल्यूम जो है लेस इन सॉलिड, वॉल्यूम जो हो कैसा होता है सॉलिड में लेस होता है। ठीक है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो अगर कभी कहेगी कि वॉल्यूम कैसा होता है सॉलिड का, तो कम होता है, कम होने की वजह से ही डेंसिटी ज्यादा होता है, और मास ज्यादा होता है। ठीक है, मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी। अब लिक्विड में, लिक्विड की क्या होती है डेंसिटी कम होती है। ठीक है, कंपेरेटिवली लेस देन सॉलिड, सॉलिड के कंपैरिजन में, ठीक है, डेंसिटी जो है लिक्विड की वो कम होगी। ठीक है, इसीलिए जो है सॉलिड जो है कोई भी चीज है, जैसे आप ले लो लोहा,
लोहा जो है वो किस में डूब जाता है, पानी में डूब जाता है। कुछ केसेस में नहीं होता है, बहुत सारी चीजें से जिसकी डेंसिटी कम होती है। जैसा आप बोलोगे लकड़ी है सर, तो लकड़ी के जो पार्टिकल का बीच का जो स्पेस है ना वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इतना ज्यादा होता है कि वो उसमें आसानी स्पेस होता है उसके बीच, बहुत ज्यादा खालिस्तान होता है अंदर से, ठीक है। बाहर से वो दिखती है कि बहुत ज्यादा करना, बट उनके अंदर के जो पार्टिकल्स की जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा दूर दूर है, जिसके कारण वो तैर पा रहा है, ठीक है। और उसके अंदर एक टिश्यू भी होता है जो उसको तैरने में हेल्प करता है, वो आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो डेंसिटी नेक्स्ट होती है गैस। गैस की जो डेंसिटी होती है वो निग्लिजिबल होती है। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, निग्लिजिबल, निग्लिजिबल, ठीक है ना, निग्लिजिबल होती है। यहाँ पे निग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है, कोई नहीं होती वहां पे, यहाँ पे बहुत कम होती है, होती जरूर है डेंसिटी गैस की, बट ना के बराबर होती है। आगे बात सुनो, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर बात करें किसकी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग की, अच्छा मेल्टिंग क्या होता है, तो सॉलिड की अलग अलग मेल्टिंग होता है, ठीक है। मेल्टिंग सॉलिड का हाई होता है, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। क्या कैसे होता है, हाई होता है सॉलिड का। बॉइलिंग क्या पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग होता है कि किसी भी पार्टिकल का वो टेम्परेचर जहां पे वो बॉयल करना स्टार्ट करता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, एक ऐसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ पार्टिकल एट विच दे आर मेल्ट, जहां पे वो मेल्ट करना शुरू कर दे। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे लिक्विड है, ठीक है, तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 100 डिग्री। 100 डिग्री पे वो बॉयल करना स्टार्ट करेगा और वेपर बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह सभी के अलग अलग है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट अगर आप ले लिक्विड का, क्योंकि वो जब सॉलिड में बनता है तो उसका 0 डिग्री स्टार्ट हो जाता है। जैसे सॉलिड वाटर जो है अगर वो सॉलिड फॉर्म में आ जाए, आइस फॉर्म में, तो उसका जो पिघलने का जो दर है वो कितना होता है, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 डिग्री में वो पिघलना शुरू हो जाता है, ठीक है, और 0 डिग्री के लेस देन वो जमना शुरू हो जाता है, तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग। एक फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है। तो यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो सॉलिड के होते हैं बहुत ज्यादा हाई होते हैं। हाई क्यों होता है, वही रीजन आ गया वापसी, क्योंकि उनके पार्टिकल की जो पोजिशन है वो बहुत ज्यादा क्लोज है, ठीक है। उनको डिफ्यूज करने के लिए, उनको अलग करने के लिए, फ्यूजन करने के लिए बहुत ज्यादा समय लगेगा, डिफ्यूज करने के लिए, अलग अलग होने के लिए बहुत समय लगेगा। मतलब एक पोजीशन से, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलने, यानी सॉलिड से लिक्विड में आने के लिए, ठीक है, उसको ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत ज्यादा करेंगे, इनके स्पेस को तोड़ने के लिए, उनकी अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ने के लिए हाई मेल्टिंग पॉइंट लगेगा, हाई टेम्परेचर लगेगा, तभी हम उसको लिक्विड स्टेट में या दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब लिक्विड की बात है तो लिक्विड में क्या है, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट लेस होता है, ठीक है, क्योंकि इनके स्पेस बहुत ज्यादा दूर दूर होता है, तो अट्रैक्टिव फोर्स कम होती है। अट्रैक्टिव फोर्स कम होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम होती है, इसलिए इनको, इनके पार्टिकल्स को तोड़ने के लिए थोड़ा कम टेम्परेचर लगता है। और गैसेस में तो बहुत ही कम लगता है। अगर आप देखोगे तो गैसेस में बहुत जल्दी आग लग जाता है, बहुत ही जल्दी बर्न हो जाती है, ठीक है। तो होप आपको ये समझ आया होगा। इसके रिलेटेड अभी थोड़ा और बहुत करेंगे, इसमें थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे बाकी चीजों को, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, लैटेंट हीट पढ़ेगा हम, जैसे हमने इसको कन्वर्ट किया। तो कुछ चीज ऐसे जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन जाता है, तो कैसे बना, क्या उसके पीछे रीजन है, वो अगले वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब जरूर